हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? एक नई सुबह यहाँ पर हो गई है और सुबह नाश्ता तो नहीं, ब्रंच का इंतज़ाम भी हो गया है। जब बाहर निकले हुए होते हैं, टूर पे होते हैं, घूम फिर रहे होते हैं, तो ये बड़ा अच्छा रहता है कि आप खाने की तरफ से बेफ़िक्र हो जाते हैं और खाना खुद ब खुद मन्ना सलवा की तरह आता जाता है, खाते जाते हैं, एन्जॉय करते चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी ये मुख्तलिफ़ किस्म के सैंडविचेज़ आ गए हैं बच्चों के। बच्चों ने किसी ने कीमा खाना है, तो किसी ने चिकन खाना है, तो किसी ने अंडे का खाना है, तो डिफ़रेंट टाइप्स के हैं। तो अभी इतने टाइम से हम लोग जो भी नाश्ता कर रहे होते थे, तो वो रास्ते में कर रहे होते थे। तो अब तो यही प्लान था कि एक से हम लोग नाश्ता करेंगे और फिर हम अपने सफ़र पर रवाना हो जाएँगे। ठीक है, तो बस यहाँ पर इन नाश्ते को करने के बाद हम लोग के यहाँ से रवानगी है। हम लोगों ने यहाँ से चेकआउट कर लिया आईविस से। चलें जी, हमारा प्लान ये है कि हम जम्मू से अमरूज जाएँगे और अमरूज को यहाँ से जिस स्टेशन पे हम जा रहे हैं, उसको सऊदी अरब का मालदीव भी कहा जाता है और बहुत खूबसूरत जगह है। तो चलें हमारे साथ रहें, देखें, आप भी एन्जॉय करें कि वो जगह कैसी है। तो बस वो पैकिंग भी हो गई, नाश्ता भी हो गया, गाड़ी भी लोड कर ली है और नाश्ते में चाय रह गई थी, तो वो भी हमने यहाँ से बस यहाँ पे चाय पीते हुए हम अपने सफ़र को खूबसूरत और शानदार करेंगे। ये मज़ाक़ अल-मग़रिबी की मोरोक्कन टी है और बहुत ही मज़ेदार तरह चाय है इनकी। तो वाक़ई इसे पीने में मज़ा भी आया और सफ़र भी अच्छा-अच्छा सा गुज़रता चला गया हमारा। तो यहाँ पर ये यम्बो से समझ लें अमरूद जो है ये 2 घंटे के सफ़र पर है, ठीक है? और 2 घंटे बस थोड़ा-सा ये है कि अभी तक हमने जितने भी सफ़र किए थे, उन सब में ये होता था कि रास्ते में हम करते थे, टाइम को हम बचा जाते थे, लंच होता वो हम रास्ते में करते थे, ये नाश्ता। तो हम इस तरीके से अपने टाइम को हम बहुत सेव कर लिया करते थे। लेकिन हम काफ़ी ज़्यादा सा टाइम जो है अपना होटल में खाने-पीने में सर्व कर दिया और एक चेकआउट करने के उसमें भी थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, तो थोड़ा-सा हमारा टाइम वहाँ पे ज़ाया। बहुत प्यारा वक़्त इस वक़्त है और हमें यहाँ पे आते-आते बहुत टाइम हो गया और सूरज जो है उसके गुरूब होने का टाइम आने लग गया। तो हमारा एक समझें एक तरीक़े से ये मिसहैप ही कहलाएगा कि हमें जल्दी निकलना चाहिए था। हमने अपने इस टाइम को या इस दिन को थोड़ा-सा मिसयूज़ कर लिया। क्योंकि हमारा जो प्लान था वो स्पीड बोट का था, सारा कुछ था, लेकिन वो हम नहीं अपना टारगेट अचीव कर पाए और फिर इस लिहाज से हम पार्क में यहाँ पर आ गए और यहाँ पर बहुत अच्छा ये बीच है, पार्क है और यहाँ पर बच्चे अपना खेलते रहे, काइट्स वग़ैरह उन्होंने ली यहाँ पर और इनको उड़ाते रहे। तो ये एक तजुर्बा भी बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है कि काइट्स को कहते हैं ना कि हवाओं के मुखालिफ चलाने का क्या मज़ा है। वो उसी तरीके से है कि ये हवाओं के दोष पे अगर छोड़ दिया जाए तो बड़ी अच्छी तरीके से ये फ्लाई करती है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोग्राम था उस प्रोग्राम को हमने नेक्स्ट डे पर डिले कर दिया, मुलतवी कर दिया ताकि जो है क्योंकि बोट का जो प्रोग्राम है वो सुबह से शुरू होना चाहिए ताकि शाम तक हम उसको एंजॉय कर सकें। और अब देख सकते हैं यहाँ पर रात हो गई हमारी, शाम हो गई, तो बस प्लान अब यही है कि यहाँ से निपट के हम लोग किसी रेस्टोरेंट में जाके डिनर कर लेंगे और फिर वहाँ से हम अपने होटल की तरफ चलेंगे। ठीक है, हमने चेकआउट वहाँ से कर लिया था, यहाँ पे किसी भी होटल में चेक इन नहीं किया, तो होटल्स वग़ैरह का ढूँढने का भी एक मरहला हमारा भी रहता है। लेकिन पहले खाना हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग होटल का करेंगे। यहाँ पर एक अच्छा बहुत अच्छा समझें ताज़ी-ताज़ी मछलियों वाला रेस्टोरेंट है और इसका नाम मुझे याद नहीं रहा क्या था, लेकिन यहाँ की फ़िश वग़ैरह ये वहीं झील से फ़ौरन से आई हुई हैं बीच की और यहाँ पर आप देखें तो ताज़ी मछली का एक टेस्ट ही अलग है। उसका आप देख सकते हैं बिल्कुल अभी इनके मुँह में छोटी-छोटी सी मछलियाँ भी हैं जो डाल के इन्हें खींचा गया। तो बस ये यहाँ पर लेने के बाद फिर हमारे हिसाब से कुछ हमने फ्राई करवाई, तो उस हिसाब से आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यहाँ से इनके ऑर्डर देकर कराते चले जाएँ। तो ये अच्छा रहा। इन पे मसाले वग़ैरह भी अलग-अलग लगे हुए हैं, चावल हैं, 2 कलर्स के चावल इन्होंने यहाँ पे दिए और दोनों ही अलग टेस्ट के थे। कहने को चावल हैं लेकिन टेस्ट दोनों का अलग है।
अब बच्चों को भी खिलाना है, खुद भी खाना है, एक हाथ से मछली खाना नामुमकिन है। तो मैं थोड़ी सी देर के लिए कैमरे को बंद करूँगी और फिर उसके बाद आपसे मैं बातचीत करती हूँ। यहाँ पर अब हम लोग होटल ढूंढते रहे, होटल हमें कोई नहीं मिला सही सा। इस तरह में हम लोगों ने कहा कि इस तरह को भी हम ढूंढ लेते हैं यहाँ पर। तो होटल इस तरह का तो ये है कि ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ पे आप सुकून से रह सकें। तो फिर हम जो है अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ निकले होटल ढूंढने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा सिटी है, जम्बो से भी छोटा है, तो यहाँ पे कोई भी स्टेशन तो नहीं कहेंगे कि होटल नहीं है। 2-3 हैं तो वो फुली बुक होते हैं या पैक होते हैं, तो वहाँ पे हमें बिल्कुल भी कोई रूम भी नहीं मिल सका कि हम वहाँ पे अपना स्टेशन रखते या वहाँ पे रुक जाते और फिर नेक्स्ट डे हम अपनी जो ट्रैवलिंग थी या अपना जो सफ़र था वो हम सुबह से शुरू कर देते। प्लान हमारा यही था, लेकिन अफसोस कि हमें यहाँ पर कोई भी, हमें क्या यहाँ पर, बल्कि आपको भी मैं यही कहूँगी कि जब आप यम्बो से अमलू जा रहे हो तो अपना डेस्टिनेशन वही रखिएगा। अपना हम लोगों ने तो चेकआउट कर लिया, आप लोग चेकआउट मत कीजिएगा, वापस वहीं जाइएगा। और अब लग यही रहा है कि हमें वापस जो है यम्बो की तरफ ही जाना पड़ रहा है। चेक इन कर लेंगे ताकि जो है रात वहाँ पे गुजारी जाए और फिर सुबह में हम वहाँ से रवाना होंगे वापस अमलूज की तरफ। अगर हमें ये बात पहले से पता होती हमारे जहन, तो हम लाजमी जो है वहाँ से चेकआउट ना करते, यहाँ पे आते अपने दिन को सुबह से शुरू करते और पूरा टाइम यहाँ पे स्पेंड करके हम वापस आ जाते। चले जी, हम लोग वहाँ से, आपको बताया था मैंने, अमलूज से हम लोग वापस जम्मू आ गए थे। तो यहाँ से अब हम लोगों ने पिछले दिन से सबक सीखा कि सुबह ही सुबह हम निकलेंगे बग़ैर किसी नाश्ते के, और जम्बो से अब हम दोबारा से अमलूज की तरफ हमारी रवानगी, दूसरा दिन है ये हमारा। तो अर्ली मॉर्निंग निकलने से इंसान फ्रेश भी बहुत रहता है, उसका टाइम भी बच जाता है। जब टाइम बचता है तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एनर्जी आ जाती है कि जनाब अभी हमारे पास बहुत सा टाइम है जो हम अपना वहाँ पर गुजारेंगे या इंजॉय करेंगे। तो बस यहाँ से हम रास्ते से ही नाश्ता करेंगे, चाय वगैरह पियेंगे। तो हमने यहाँ से शावरमे वगैरह ले लिए थे रास्ते से, और फिर उसके बाद हम लोग अमलूज की तरफ चल दिए। रास्ते के जो सीन है वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं। 2 घंटे का सफ़र यहाँ पर 2 मिनट में तय करा दिया गया है आपको, ताकि आप जल्द अज जल्द जो है अमलूज पहुँच सकें। तो जनाब हम यहाँ पर अमलूज पे पहुँच गए हैं स्पीड बोट की तरफ यहाँ पर, और ये बहुत ज़बरदस्त हिस्सा लग रहा है यहाँ का। तो हमारे साथ यहाँ पर 2-3 मिसहैप्स हुए, एक तो आपको बता ही दिया, दूसरा मिसहैप भी मैं आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ताकि आप लोग ये गलती ना करें जो कि मैं कर चुकी। पहला तो वही था कि लेट निकले थे हम लोग एक दिन पहले, जो हमारा उस चक्कर में हमारा एक दिन जो था वो स्पॉइल हुआ। और दूसरा मिसहैप ये होगा, चलें वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। यहाँ पर ये है कि बच्चे जो हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में या अपनी अपनी चीज़ें जमा करने में लगे हुए हैं, और बस अब इसके बाद हम लोग चलते हैं। तो गाड़ी हमने थोड़ा दूर पार्क करी थी क्योंकि आगे नज़र नहीं आ रही थी कहीं भी पार्किंग, तो हमें ये थोड़ा सा जो रास्ता है ये हमें वॉक करते हुए गुजारना है। तो वॉक करना भी बुरा नहीं लग रहा क्योंकि मौसम बहुत प्यारा है, और ये पानी के पास चलना, ये सारा कुछ बहुत प्यारा लग रहा है। या तो ये कह सकते हैं कि छुट्टियों का वक्त है, आप इंजॉय करने निकले हुए हैं, तो हर चीज़ आपको अच्छी ही लग रही है। ठीक है, चलें जी, हम यहाँ पर बोट पर पहुँच चुके हैं यहाँ पर। और बोट्स का ये है कि हम यहाँ पर जब आते हैं या आप जब यहाँ पर आएँ तो एक बोट आप हायर कर लेते हैं, और वो सुबह से लेकर रात तक आपके साथ होती है। आप इस आइलैंड पर, एक यहाँ पर छोटा सा आइलैंड है, तो वहाँ पर आपको ले जाती है, और आप उसमें यहाँ पर बोट में पानी में पूरा दिन अपना स्पेंड करते हैं, गुजारते हैं, इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 बोट्स हायर की थी, और तो कुछ लोग उधर शिफ्ट हो गए थे, कुछ लोग इधर शिफ्ट हो गए थे। तो जैसे जैसे लोग जाते जा रहे थे वैसे वैसे टाइम गुजर, बस दूसरा मिसहैप जो था वो यहीं पर हुआ था कि मैंने बच्चों के हाथ में शॉपर दिया था, एक बैग दिया था कि जनाब बच्चों के आपने ये लाजमी लेके जाना है, और वहाँ जाके बैग को फ़ौरन से नहीं खोलना है, बल्कि ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम है वहाँ पे चेंज करके आपने पानी में जंप लगाना। ठीक है, तो बच्चों ने क्या किया, अब ये इस स्टेज पर यहीं कहीं पर बच्चों के हाथ में चीज़ें हों तो वो यहीं कहीं रह जाती हैं। तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि उन पर आप इतना ट्रस्ट में नहीं कर सकते कि
वो आगे तक ले जाएं, क्योंकि बच्चे बच्चे हैं। तो ये यहाँ पर इन्होंने यहाँ कहीं पे रख दिया और फिर हम लोग चले गए और हम लोग अपना बोट में गए, एंजॉय किया सारा कुछ। और फिर जब स्विमिंग का टाइम आया तब जाके हमें पता लगा कि जनाब हमारे पास तो बच्चों के पास तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम ही नहीं है। सामने मैं नहीं रुकदा, I'm a night rider। मार मार टायर दी मैं चीख कटदा, सारे लोकी तकदे वे की हो गया, लगदा वे अज मेरा दिल रुक गया, उन्हों मैं पुछदा नी गड्डी साडे बह जा नी जट्टिए, नी दूर तैनू ले जा वे अड़िए, नी वूफर तू मेरी मेरी मैं तेरा एम्पलीफायर फायर, नी गड्डी साडे बह जा नी जट्टिए, नी दूर तैनू ले जा वे अड़िए, नी वूफर तू मेरी मेरी मैं तेरा एम्पलीफायर फायर। गड्डी मेरी तैनू भी आवाज मारदी, ब्लैक लेदर सीटां उत्ते आ बैनी, तैनू मैं ओए सैर करावांगा वे नी पूरी दुनिया दी, कहंदी गर्मी में लगदी है सीने नी, भिज गई वे कुर्ती पसीने दी, 40 डिग्री सीधी धुप पैंदी उन कर एसी, नी गड्डी साडे बह जा नी जट्टिए, नी दूर तैनू ले जा वे अड़िए, नी वूफर तू मेरी मेरी मैं तेरा एम्पलीफायर फायर, नी गड्डी साडे बह जा नी जट्टिए, नी दूर तैनू ले जा वे अड़िए, नी वूफर तू मेरी मेरी मैं तेरा एम्पलीफायर फायर। जावी एक क्लब 10 तेरे के बस अब हम लोग यहाँ पर आइलैंड पे पहुँच गए। एक छोटा सा जजीरा है ये, तो इसको वैसे सऊदी अरब का मालदीव भी कहा जाता है और बहुत प्यारी सी जगह है। यहाँ पर छोटे छोटे से समझ लें मछलियों को फेंका जाएगा और उसको बर्ड्स आन के पानी के अंदर से लेके जा रहे हैं। ये आपको वो सीन भी ज़रूर दिखाया जाएगा यहाँ पर। अब हम यहाँ पर इस छोटे से आइलैंड छोटे से जजीरे पे पहुँचे हुए हैं, तो बस यहीं से थोड़ा और आगे ये लेकर गए हैं और इस बोट के बाद हम लोगों ने अब यहाँ पर आप देखें कि ये बर्ड्स हैं। अब पानी में ये फिशेस छोटी छोटी सी हैं, उनको फेंकेंगे तो फिर ये बर्ड्स पानी में से निकाल कर इनको खाएंगे। ये देखिए बिल्कुल पानी के अंदर जाती हुई फिश को पकड़ के लाया जाए। ये अल्लाह की कुदरत है कि वो अपना रिस्क कैसे पानी में से निकाल कर लेके जाए। यहाँ पर बस अब ये बोट रुकना शुरू हो गई हैं और यहाँ पर इस एंकर को डाल के इनको रोका जाएगा
दोनों बोट्स जो हैं इस तरीके से रोकी गई हैं ताकि बीच में पानी जो है उसमें बच्चे जो हैं स्विमिंग कर सकें, बच्चे भी बड़े भी स्विमिंग कर सकें यहाँ पर। ये पानी जो है बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, तकरीबन 4 फीट कह लें, बच्चा भी आराम से इसमें खड़ा हो सकता है। तो और बहुत साफ़ सुथरा इसका नीचे का हिस्सा, ज़मीन वगैरह जो है नीचे की वो बहुत साफ़ सुथरी है, बहुत स्मूथ है। तो आराम से बच्चों ने स्विमिंग की और वो जो दूसरा मिसहैप हुआ उसको बच्चे अब फेस कर रहे हैं, यानी कि गीले कपड़े हो गए अब इनके। लेकिन हमने कहा ठीक है बेटा एंजॉय करें, अगर इस टाइम को हम मिस कर देते तो फिर वही था कि फिर इस चीज़ को याद रखते, याद आता रहता है इनको ये वक्त। तो खैर है, सूख जाएंगे, कोई मसला नहीं है। बच्चों की एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो चुकी है क्योंकि थकन भी हो चुकी है, गीले भी हो चुके हैं। तो बस और वक्त कहते हैं ना कि सूरज के साथ साथ बंदा चलता है। अब सूरज भी डूब रहा है, सूरज की भी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है, बच्चों की भी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है। बहुत प्यारा टाइम है ये, इस वक्त सुकून सा लहरों का टाइम है ये इस वक्त। बस जी बोट से बाहर आए तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कॉस्ट्यूम्स का बैग था वो हमें वहीं पर कॉर्नर पे रखा हुआ मिल गया। लेकिन खैर उनके नसीब में नहीं था उस पानी में भीगना, तो वो नहीं भीगे। लेकिन खैर बच्चों को एक सबक मिल गया कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको किस तरीके से फेस किया जाता है। यहाँ पर लहरें भी थमी हुई हो गई हैं बिल्कुल, और वापसी की तरफ हैं यहाँ से थके हुए में सब लोग। और हम लोग यहाँ पर अपने होटल में पहुँच गए, तो थोड़ा बहुत फ्रेश होने के बाद नीचे वेटिंग लॉन्च में बैठे हुए हम लोग, ताकि जो है सारे बच्चे जमा हो जाएं, तो उसके बाद खाने की तरफ, डिनर करने की तरफ रवाना हों हम लोग। तो बच्चों को तो वो ये टाइम उन्होंने ज़्यादा सही लगाना होता है हर चीज़ में, जितना भी उन्हें कह लें। तो यहाँ पर हम शाहीन रेस्टोरेंट्स के नाम से है, तो यहाँ पे हम पहुँचे हैं और ये हमारा देसी फूड है, बहुत मज़ेदार सा था और बच्चों को भी पसंद आया। बच्चे माशाल्लाह से, बच्चों के साथ ये बड़ा अच्छा है कि वो इस तरीके के फूड्स को बहुत मज़े से खाते हैं और इन्जॉय करते हैं, पसंद करते हैं। तो मुख्तलिफ़ टाइप्स के यहाँ पे थे, सूप भी बहुत अच्छा था। यहाँ का की जो मटन कढ़ाई थी वो बहुत ही मज़ेदार, साथ ही जो चिकन हांडी थी वो भी बहुत ज़बरदस्त थी। तो कभी आपका यहाँ पे आना हो तो ज़रूर इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बस जी खाना हमारा हो गया, खाने के बाद चाय रह गई है। तो चाय तो एक कहते हैं ना कि वो बाहर जब आप निकले हुए होते हैं तो लाज़मी हो जाती है थकन को दूर करने के लिए, तो बस चाय की तलाश में निकले हैं। और वही अल-मज़ाक़ अल-मग़रिबी की जो कड़क चाय है वही बार बार याद आ रही थी, तो वहीं पर गाड़ी को रोक दिया गया है। तो बस यहीं पर रुक के उतर के आराम से चाय पी जाएगी। एक और अच्छी खबर ये है यहाँ पर कि आजकल तो जैसे कि उम्रा बंद हुआ है, आपने से अपॉइंटमेंट लेकर ही जाना होता है और जिसका नाम आ जाएगा उसको वो कॉल कर लेते हैं। तो हमने काफ़ी टाइम से डाला हुआ था, लेकिन हमारे प्लान में नहीं था कि हम उम्रा करेंगे, क्योंकि वही बात है, क्योंकि हमें था ही नहीं कि हमारा निकलेगा अभी कोई नाम आना है। तो हम उसकी तैयारी से भी एहराम वगैरह लेकर नहीं आए थे कि भाई एहराम लेके चलो तो वापसी में उम्रा करते हुए आना है, क्योंकि अभी यही था कि भाई अभी हमारा नंबर नहीं, क्योंकि लोगों का बहुत टाइम लग रहा था। चाय आ गई है, चाय भी साथ में पी जा रही है और आपको मैं स्टोरी भी सुनाए चले जा रही हूँ। तो खैर, तो बस इसके बाद पता लगा कि मेरा भी और मियाँ जी का दोनों का उम्रे का निकल आया। तो बस फिर ये प्लान हुआ है कि बाकी की तो तफरी हम बाद में करेंगे। अब यहाँ डायरेक्ट यम्बो से हम मक्के की तरफ रवाना होंगे, ताकि जो है हम वहाँ पर पहुँच के उम्रा अदा कर सकें। तो बस यहाँ पे अब दिमाग के अंदर पैकिंग तैयारी चल रही है कि जाके कमरे को समझ लें कि पैकिंग को दोबारा से, जो थोड़ी बहुत खुली हुई है पैकिंग, उसको पैकअप करना है, ताकि हम अगले दिन जो है उठ के निकल सकें।
यहाँ पे बच्चे अपना खेल रहे हैं, खेल तमाशों में लगे हुए हैं। बच्चों को जैसे मैंने पहले भी कहा है किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो आपस में ही इतना एंजॉय कर रहे होते हैं इंसानों के साथ ही, और उसको बहुत अच्छी तरीके से टाइम को गुजारते हैं। तो यहाँ पे इनकी तफरीह चल रही है। बस जी उनकी तफरीह भी पूरी हो गई, चाय भी हो गई, खाना भी हो गया, घूम फिर भी लिए, पिकनिक भी हो गई। तो बस अब होटल की तरफ रवानगी है। चलें जनाब, बच्चों को सुला दिया है और पैकिंग भी हमारी पूरी हो चुकी है और बस सोने की तैयारी है। मियाँ जी अपने दोस्तों में थोड़ा सा गए हुए हैं, रात के 3:35 हो रहे हैं, ठीक है। और इस टाइम पे आप सोएंगे और जिस वक्त भी उठना होगा तो फ़ौरन मक्का की रवानगी करेंगे और कल फिर उम्रा डे है हमारा। तो बस इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पेज पर मन्नों की डायरी के आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।